student, welcome back. Today we are going to learn chapter number 8 of MSc Unity. Okay, Unity means क्या होता है? Unity mean होता है एकता. तो ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम. चैप्टर नंबर 8. Long ago there was a man who had 4 sons. बहुत समय पहले की बात है, एक व्यक्ति था जिसके 4 बेटे थे. They lived in a small village. वे एक छोटे से गांव में रहते थे. The brothers were always fighting and quarreling with each other. जो भाई थे, वो जो बेटे थे, वो आपस में एक दूसरे से लड़ते और झगड़ते रहते थे. A cheat decided to take advantage of the situation. उसी विलेज में एक चीट भी रहता था, मतलब एक बेकार इंसान, मतलब ठग इंसान रहता था और वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाना चाहता था. मीन्स जो भाई आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे वो उन झगड़ों का फ़ायदा उठाना चाहता था. ही बिगैन टू क्रिएट मोर डिसएग्रीमेंट अमंग द ब्रदर्स सो दैट ही कुड स्टील देयर फादर प्रॉपर्टी. और उसने किस तरह से फ़ायदा उठाया? वो जो भाई आपस में लड़ते रहते थे उन सब के बीच में बहुत अधिक मनमुटाव कर दिवा दिया उसने. एक दूसरे के बारे में गलत बातें बुलवाई उन्होंने और भिड़ाया कि भाई वो तेरे बारे में ऐसे बोलता है, वो तेरे बारे में ऐसे बोलता है. इस तरह से एक दूसरे के अगेंस्ट में उसने कर दिया. और क्यों करा? ताकि वो उसके फादर की प्रॉपर्टी को अपना बना सके. ही टोल्ड वन ब्रदर, योर ब्रदर से यू आर वीक. उसने क्या कहा उस चीट ने एक ब्रदर से कि तुम्हारे भाई कहते हैं कि तुम बहुत ही वीक हो, मीन्स कमज़ोर हो. ही टोल्ड अनदर ब्रदर, योर ब्रदर से यू आर सिली. और दूसरे ब्रदर से जाके बोलता है कि तुम्हारे जो दूसरे भाई हैं वो तुम्हें सिली बोलते हैं. द ब्रदर्स बिगैन टू फाइट इवन मोर. फाइनली वन डे देयर फादर कॉल्ड देम. और जो भाई थे, जो बेटे थे उस व्यक्ति के, वो कंटिन्यूसली ही एक दूसरे के साथ में लड़ते रहते थे. और एक दिन उस व्यक्ति ने अपने सारे बच्चों को बुलाया, मतलब जो 4 बच्चे थे उसके, उनको बुलाया. ही गेव देम सम स्टिक टाइटली बाउंड टुगेदर एंड सेड, आई शैल गिव 100 रुपीज़ टू द वन हु कैन ब्रेक दिस बंडल इनटू 2. और उसने क्या कहा उन्हें बुलाकर? उसने उनको एक टाइटली स्टिक का बाउंड बना हुआ था, मतलब बंच था पूरा एक स्टिक जिसमें बहुत सारी स्टिक बंधी हुई थी आपस में, और वो उसने उनको दिया और कहा कि मैं उस व्यक्ति को, तुम में से उसको 100 रुपीज़ दूंगा जिसने इसको 2 भागों में बांट देगा. द ब्रदर्स वॉज एगर टू ट्राई देयर हैंड. अब जो बच्चे थे, मतलब जो भाई थे, जो उस व्यक्ति के बेटे थे, वो बहुत ही उत्सुक हुए थे इस बात को लेकर. किस बात को लेकर? कि हम इसको तोड़ देंगे और हमें 100 रुपीज़ मिल जाएंगे. वन बाय वन दे ट्राइड देयर स्ट्रेंथ बट दे कुड नॉट ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक. इट इज़ इम्पॉसिबल, दे क्राइड. एक एक करके उन सब ने कोशिश करी कि वो इस स्टिक्स के बंडल को तोड़ पाए, लेकिन वो उनसे नहीं हो पाया. और वो ये कहकर चिल्ला रहे थे कि यह इम्पॉसिबल है, मीन्स असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता, इसको कोई भी तोड़ नहीं सकता है. ऑन द कॉन्ट्री सेड देयर फादर, देयर इज़ नथिंग सिंपलियर देन दिस. तब उन्होंने इसका विरोध करते हुए बोला कि फादर, यह कोई इजी बात नहीं है. ही अनटाइड द स्टिक एंड टेकिंग दैम वन बाय वन ही ब्रोक ईच ऑफ दैम. अब उस व्यक्ति ने क्या करा? उससे वो बंडल लिया अपने बच्चों से और उनको अलग खोल दिया और एक एक स्टिक अपने बच्चों को दी, जो कि उन बच्चों ने एक एक करके तोड़ दी. Of course, explained the brothers, even a child could do such a thing if the sticks are separated and broken one by one. तब बच्चे ने क्या कहा कि ऑफ कोर्स ये तो एक छोटा बच्चा भी कर सकता है. यदि स्टिक्स को अलग अलग करके एक एक को तोड़ने के लिए कहा जाए तो एक छोटा सा बच्चा भी इसको तोड़ सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है. देयर फादर देन सेड. तब उनके फादर ने कहा, व्हाट हैज़ हैपन्ड टू दिस स्टिक इज हैपनिंग विथ यू माई सन्स. एज लॉन्ग एज यू रिमाइन अनयूनाइटेड यू विल रिजिट एंड नोबडी विल बी एबल टू डिफीट यू. तब उनके फादर ने अपने बेटों से क्या कहा कि माय डियर सन्स, ये जैसा इन स्टिक के साथ हुआ वही तुम्हारे साथ भी होता है. यदि तुम आपस में ही लड़ते रहोगे तो दूसरा तुम्हारा फ़ायदा उठाएंगे, तुम्हें तोड़ देंगे. लेकिन यदि तुम आपस में मिलजुल कर यूनिटी के साथ में रहोगे तो कोई भी तुमको हरा नहीं सकता है. बट इफ़ योर बॉन्ड ब्रेक यू टू विल बी रिड्यूस टू द स्टेट ऑफ दिस ब्रोकन स्टिक. यदि लेकिन आपस में झगड़ोगे तो जिस तरह से स्टिक्स को अलग अलग होने पर तोड़ दिया गया, उसी तरह से तुम्हारे अलग अलग होने पर तुम्हें भी तोड़ दिया जाएगा. द ब्रदर्स हैंग देयर हेड्स इन शेम एंड प्रॉमिस टू मेक अमेंड्स. अब जो बच्चे थे, जो भाई थे, वो शर्म के कारण अपना सर झुका के खड़े हुए थे और उन्होंने ये प्रॉमिस करा
कि वो अपनी इस गलती के लिए उसमें सुधार करेंगे। ओके, तो ये चैप्टर नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया है। थैंक यू।